Today we will be doing unit number 11 simple present tense and children ये टॉपिक आपने पहले भी फोर्थ और थर्ड क्लास में किया हुआ है. I don't think there's a much need of explanation in this chapter as we are always using simple present tense. Let's see some examples. Read some more examples here. Let's see. Water boils at 100 degrees centigrade. Scientific fact. Children, ये कैटेगरी में जो भी स्टेटमेंट्स आते हैं ना, ये सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम यूज़ करते हैं, जो कि हो सकता है एक साइंटिफिक फैक्ट, एक परमानेंट ट्रूथ, प्रोवर्ब, हैबिचुअल फैक्ट या फिर एक्शन डन रिपीटेडली. दैट इज़ अ हैबिचुअल फैक्ट ओनली. ऑलराइट, सो ऑल दीज थिंग्स फॉल अंडर द हेडलाइन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस ओनली. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ये रेगुलरली चीज़ हो रही है, so that's simple present tense. Okay. Too many cooks spoil the broth. That's a proverb. That means जब ज़्यादा कुक एक साथ काम करते हैं तो वो खाने को ख़राब बना देते हैं. Alright. So that's a proverb and it will fall under simple present tense. I never tell a lie. It's a habitual fact. ये एक habit है. Alright. तो वो simple present tense में आएगा. My mom trims my nails every week. ये भी एक habitual fact है, इसीलिए ये simple present tense में आएगा. Let's see the next page. चिल्ड्रन यहाँ पे एक्सरसाइज दिया गया है. ऑलराइट, लेट्स डू द एक्सरसाइज. ओके, इसमें आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ना है, जो भी वर्ड्स दिए हैं ब्रैकेट में उनका. ऑलराइट. चाइनीज न्यू ईयर इज ऑफन कॉल्ड चाइनीज लूनर न्यू ईयर. चिल्ड्रन, जो ये बी होता है ना, इज एम आर को हम टू बी फॉर्म्स कहते हैं, टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं. ठीक है, तो अगर बी लिखा है तो आप एस एम आर वॉज वर्ब में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. ऑलराइट, जो भी सूटेबल है. चाइनीज न्यू ईयर इज कॉल्ड चाइनीज लूनर न्यू ईयर. इट मार्क्स. ऑलराइट चिल्ड्रन, अब एस या ई एस लगा के किसी भी वर्ड का सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए वर्ड बना सकते हैं. ऑलराइट. The festival begins on first day of the first month in the traditional Chinese calendar. Okay, begin का बन जाएगा begins. Now rest of it you will do on your own. I have given you examples. Okay, let's see the next question. Let's read this one here and then we will do the second question. With singular subjects, nouns and pronouns like Ram, child, he, she, it, we use s or es. We add s or es to the root form of the verb. Like I just told you कि आप verb के root form के साथ s या es लगा देंगे तो आपका singular subjects के लिए word बन जाएगा to use in the simple present tense. Okay. Now with plural subject, जब plural होगा subject, then you will use the root form of the verb. तो आप root form ही use करेंगे. चिल्ड्रन, इस चीज़ को हम कहते हैं subject verb agreement. इसका मतलब क्या होता है कि जब हमारा subject singular होगा तो हमारा verb, okay, subject and verb. जब subject singular होगा तो verb plural होगा और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा. इसमें चिल्ड्रन दो एक्सेप्शंस होते हैं, आई एंड यू, क्योंकि आई और यू को हम हमेशा प्लूरल लेते हैं. ठीक है, कभी भी आई और यू को हम सिंगुलर नहीं लेंगे. सो आई एंड यू के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है. ठीक है, दीज टू आर एक्सेप्शंस इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ओके, लेट्स सी द question number 2 now. Circle the correct form of verb in these sentences. Now children, आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान देनी है इन sentences में कि हमारा subject और verb का सिंगुलर है या प्लूरल है, नंबर क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है. ठीक है, उसी हिसाब से आप सब्जेक्ट का अगर देखेंगे तो वर्ब का आप डिसाइड करेंगे. ठीक है,
अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब प्लूरल होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, एंड आई एंड यू को हम हमेशा प्लूरल ही मानते हैं, ठीक है। रिमेंबर दीज 3 थिंग्स। नाउ सी, रिया, अब रिया सिंगुलर है तो नोज आएगा। तिथि सिंगुलर है तो टेक्स आएगा। दे क्या है, प्लूरल है तो फॉलो आएगा। व्हेन ही सिंगुलर है तो गोज आएगा। पीपल प्लूरल है तो वॉच आएगा। टीचर सिंगुलर है तो डज आएगा। स्टूडेंट्स प्लूरल है तो डू नॉट आएगा। ही सिंगुलर है तो सेल्स आएगा। मेन प्लूरल है देन डू नॉट आएगा। द सन सिंगुलर है तो डज नॉट आएगा, ठीक है। अगर सिंगुलर हमारे सब्जेक्ट्स हैं रिया, तिथि, देन ही, तो हम प्लूरल वो लेंगे, क्या लेंगे, वर्ब्स, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ लिया है, देखो प्लूरल वर्ब लिया है, प्लूरल वर्ब लिया है, प्लूरल लिया है वर्ब क्योंकि ही, तिथि एंड रिया वर सिंगुलर। नाउ सी, अब क्योंकि देखो दे प्लूरल है, पीपल प्लूरल है, और स्टूडेंट्स प्लूरल है, मैन प्लूरल है, तो हमने इनके साथ सिंगुलर वर्ब लिया है, फॉलो, वॉच एंड डू नॉट। So you have to remember these 3 things very carefully, children. And this is called the subject verb agreement. अगर ये सीख लिया तो कुछ भी गलत नहीं होगा. Alright. Let's go to the next page here. Okay. We form negative sentence in simple present tense by adding do not plus root form of verb or does not plus root form of verb. यानी कि do या does के साथ अगर हम रूट फॉर्म ऑफ वर्ब मिला देते हैं तो हमारा क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स देखो, ही वॉशेस क्लोथ्स, तो इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे आप, ही डज नॉट वॉश क्लोथ्स, ठीक है। अगेन आप ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सी, आई विल जस्ट शो यू, आई विल जूम इट एंड आई विल शो यू। ही वॉशेज आया, ठीक है, क्योंकि ही सिंगुलर था इसलिए वॉशेज आया। ही डज नॉट वॉश आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डज नॉट है ना ये मेन वर्ब हो गया, तो ही के साथ भी इसीलिए वॉश क्लोथ्स आया। ऑलराइट, ये हमेशा ध्यान रखना है चिल्ड्रन, हमेशा ध्यान रखना है। देखो दे है, सिंगुलर पी लाया, ठीक है। दे देखो सिंगुलर है, सॉरी दे प्लूरल है तो पील आया, लेकिन जब हमने इसका नेगेटिव बनाया तो दे के साथ सिंगुलर आया डू नॉट, और पील जो है पहले यहाँ पे पील था, पील ही हो गया ये, ठीक है, पील पटेटोस। सो यू विल हैव टू चेक फॉर इट कि आपका सही वर्ड कहाँ बैठ रहा है और कौन सा बैठ रहा है, ठीक है। let me give you some examples now. 2 examples I will give you. Snow falls heavily in Kashmir. Does snow fall heavily in Kashmir? That should be your correct answer. And children, please अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो ध्यान रखिएगा डू और डू नॉट का। अगर इंटरोगेटिव बना रहे हैं तो आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे उसमें ज़रूर, क्वेश्चन मार्क नहीं बोलेंगे अगर इंटरोगेटिव बनाएंगे। जैसे यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव है, अगर इंटरोगेटिव भी होता तो आप इसमें क्वेश्चन मार्क लगाते, राइट।
वैसे चिल्ड्रन जो क्वेश्चन मैंने अभी बनाया था दैट वाज एन इंटरोगेटिव। इसका जो सही नेगेटिव सेंटेंस होगा वो बनेगा स्नो डज नॉट फॉल heavily in Kashmir. All right. Stars shine at night. Stars do not, ये stars में s लगा रहे हैं हम तो do not लिखेंगे, shine at night. ठीक है, ये आपका करेक्ट सेंटेंस होगा. Let's read here. We form interrogative sentences by placing do और does before the subject with root form of verb. जैसे कि मैंने इसमें फोर्थ वाले में, कश्मीर वाले में आपको पहले सेंटेंस बनाया था, वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस था. ठीक है, वो गलती से मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंस बना दिया था. सो दैट शुड बी योर एग्जाम्पल. You can go back and look for it. Some of the examples are given here. We will zoom and we will see. You forgot your phone number. Do you forget your phone number? See, यहाँ पे forget लिखा है, यहाँ पे भी forget लिखा है. You के पहले do आ गया है. ठीक है, बाकी सब सेम है. लास्ट में क्वेश्चन मार्क है. He fights with everyone. Does he fight with everyone? देखो fights का fight हो गया. ठीक है, क्योंकि हमने does में s लगा दिया ये. Alright, so you will have to see these little details about changing words in a changing sentence also. Let's see the next page and do the exercise here. मेक सेंटेंस इंटरोगेटिव. चलो यहाँ पे आपको इन सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव में बदलना है, यानी कि क्वेश्चन में बदलना है. ठीक है, चिल्ड्रन प्ले हॉकी. डू चिल्ड्रन. नाउ सी, चिल्ड्रन जो है यहाँ पे प्लूरल है, इसीलिए हम डू लगाएंगे. ठीक है, डू चिल्ड्रन प्ले हॉकी. एंड डोंट फॉरगेट द क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होगा तो वो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं मानेंगे. 6th one. Rachna cooks delicious food. Does Rachna cook delicious food? Question mark. Important. Alright. So that's how you have to do this. And the last question you will describe on your own. Describe how you prepare for exams in simple present tense. Children, ये आप लोग एक एक्टिविटी के जैसा करेंगे. You will prepare a paper, you will prepare a sheet, thick sheet. You will write your paragraph here. You will decorate it जैसे भी आप डेकोरेट करना चाहते हैं. यहाँ पे आप उसका अपना नाम लिखेंगे, नीचे स्कूल का नेम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे. एंड दिस शुड बी वन ऑफ योर एक्टिविटी इन योर सेपरेटली यू विल डू इट. अब इसमें बुक में नहीं करेंगे, ये अलग से करेंगे. ऑल राइट, यू विल टेक अ पेपर, यू विल राइट इट, यू विल राइट योर पैराग्राफ ऑन इट. आप एक पेपर लेंगे, उसमें अपना पैराग्राफ लिखेंगे, नेम, क्लास, रोल नंबर लिखेंगे, उसको डेकोरेट करेंगे और उसका फ़ोटो क्लिक करके मुझे भेजेंगे. ऑलराइट, और आपको ये विथिन 2 days ऑफ टाइम करना है. आज और कल के टाइम में आप करके भेजेंगे मुझे ये. ऑलराइट, एंड जो नहीं भेजेगा दे विल लूज मार्क्स. इसको मैं मार्क करूँगी और ये एग्ज़ाम में भी ऐड होंगे. ऑलराइट, so that's it for today children. Please do your homework on time and send it to me. Thank you so much.